जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पॉलिटी का फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 5 है। बीच में कुछ वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ काम पड़ गया था, इसलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। मतलब भारत का राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? मतलब राष्ट्रपति से जो चुनाव संबंधी मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? यदि मान लेते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर है तो उसके कार्य को कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? मतलब भारत का राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी का, हाँ, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, ये सभी का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ व समवर्ती सूची, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? मतलब लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति व राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय संसद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार बनाया जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन को प्रक्रिया को समाप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ये, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या संसद के संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में? तो मतलब जो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होता है तो वो केवल राज्यसभा में अपना संकल्प पत्र दे सकता है, और राष्ट्रपति के संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो भारतीय संसद का जो ऊपर का हाउस है उसको किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन काल के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन, असीमित रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, या किसी राज्य की विधान परिषद की समितियां, या अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था?
और इनमें से कौन है जो हिंदी साहित्यकार भी था और राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है राज्यसभा को, लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण या लक्षद्वीप? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या निर्वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचित आयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, मतलब जो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? मतलब जो लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वो किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, या कितनी ही बार भी हो सकता है? तो इसको ऑप्शन डी कितने ही बार। नेक्स्ट, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? चौधरी चरण सिंह, या मोरारजी देसाई, या वीपी सिंह, या चंद्रशेखर आजाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह। इसका कुछ और फैक्ट है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और यह कृषि व ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है उसका स्थापना 28 जुलाई 1979 में किया था चौधरी चरण सिंह ने। नेक्स्ट, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री है? मतलब लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने, ये दोनों, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? मतलब भारत में कोई भी सदन या लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा कहीं भी बिना सदस्य हुए बिना वह मंत्री पद पर रह सकता है कितने माह तक? केवल 6 माह तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मतलब संसदीय तंत्र है उसमें वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद या न्यायपालिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा, जगजीवन राम, या सी राजगोपालाचारी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद
कब खाली करता है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना पद कब त्यागता है, कब खाली करता है? लोकसभा भंग हो जाने पर, या राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर, या अगली लोकसभा के गठन के बाद, या राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने पर। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद उस समय खाली करता है जब अगली लोकसभा का गठन हो जाता है, उसके बाद। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है? मनोनीत किया जाता है, या चयनित किया जाता है, या निर्वाचित किया जाता है, या नियुक्ति किया जाता है? तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन जो ऑप्शन से निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की संयुक्त पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्वाचन ले ले, ऑप्शन डी। यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या 148? तो इसको राइट आंसर जो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 176। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहते हैं, इसके किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? मतलब कैग जो है वो किसके लिए कार्य करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, या संघ तथा राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए, या ना संघ सरकार के लिए और ना ही राज्य सरकार के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये HW है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप लोग अगर सही से देखेंगे तो इसका आंसर कमेंट कर देंगे। तो चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।